वेलकम टू पार्ट 12 ऑफ जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज। इस वीडियो में देखेंगे मैप, फिल्टर और रेडियस में डिफरेंस क्या है, कब क्या यूज करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं मैप से। अभी देखो हमारे पास एक एरे है। मैं सिंपली इधर मैप, पहले मैप से स्टार्ट करता हूँ। मैप अभी हमारे पास देखो एक एरे है, इसमें तीन मतलब ऑब्जेक्ट्स है। अब मेरे को क्या करना है, मतलब सैलरी को ना मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो मतलब हर एक एलिमेंट को मेरे को आइटरेट करना है, जिसकी भी सैलरी रहेगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो वो किसमें हमारा मैप यूज करना बेस्ट रहेगा। मैप हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना होता है डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा और मॉडिफाई करना होता है। तो वो किसमें हम लोग मैप यूज करते हैं। अभी देखो मेरे को क्या करा, कॉन्स्ट यूजर सैलरी, यूजर सैलरीज मेरे को चाहिए। यूजर सैलरी मतलब मेरे को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। यूजर्स डॉट मैप करूंगा। अब मैं एक कॉल बैक फंक्शन लिखूंगा यूजर का, और सिंपली मैं लिखूंगा यूजर, जिसका भी यूजर डॉट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक एलिमेंट को आइटरेट करूंगा। ये फंक्शन है, मतलब मैप यूजर्स के हर एक एलिमेंट को आइटरेट करेगा, ये फंक्शन रन होगा। अब ये सिंपली क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट यूजर को लेगा और जिसकी भी सैलरी, यूजर डॉट सैलरी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हम लोग डॉट करके यूज करेंगे। यूजर डॉट सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा। अभी मैं कंसोल डॉट लॉग यूजर सैलरी करूंगा ना, यूजर सैलरी। तो देखो इसमें मेरे को नोड इंडेक्स डॉट जेएस वो सैलरी मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। देखो 30,000 था तो ये 60,000 मिल गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 होता है। तो मतलब ये सिंपल होता है। मतलब कभी भी आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है तो आप मैप यूज करोगे। अगर देखो ये ऑटो रिटर्न होता है, अभी देखो ये वन लाइनर कोड रहेगा तो ये ऑटो रिटर्न होगा। अगर ये वन लाइनर कोड नहीं है तो आपको मैनुअली रिटर्न करना पड़ता है। अगर देखो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी ये रेदर देन में वन लाइन पे लिखने की जगह अगर मैं समझो इसको ऐसा लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूजर भी कर रहा हूँ और फिर मैं इसको मैं लिख रहा हूँ कि यूजर डॉट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा कर रहा हूँ। सो देखो ये मतलब गलत देगा। अगर इस यूजर सैलरी करूंगा, देखो क्लियर नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सो देखो इसने कुछ दिया नहीं, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, क्योंकि वो वन लाइन पे ऑटो रिटर्न होता है। अगर मोर देन वन लाइन, अगर ब्रैकेट मोर देन वन लाइन आप कोड लिखोगे ना तो आपको मैनुअली रिटर्न करना पड़ेगा जो भी आपको रिटर्न करना है। अभी ये रिटर्न करोगे तो ये चीज आपकी यूजर सैलरी में रहेगा, क्लियर नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो देखो इसमें मेरे को एरे में मिल गया 60,000 0 1,000। तो सिंपल है, अगर मैप तब यूज करो जब आपको ट्रांसफॉर्म डेटा करना रहता है। और अगर वन लाइनर है तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मोर देन वन लाइन है तो आपको जो भी रिटर्न करना है तो वो रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर समझो आपको ऐसा चाहिए कि बस सैलरी नहीं चाहिए, मतलब ये सारे एलिमेंट चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट चाहिए बट सैलरी मॉडिफाइड चाहिए, तो आपको रिटर्न एज अ ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये ऐसे फॉर्म में रिटर्न करना पड़ेगा। डॉट 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 यूजर करना रहेगा। मतलब आपको पूरा यूजर को कॉपी करना रहेगा और उसमें से आपको सैलरी को मॉडिफाई करना है ना। तो यूजर डॉट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2। तो एक केस में क्या होगा, वो सारी यूजर के हर एक एलिमेंट को कॉपी कर देगा। उसके बाद वो सैलरी को मॉडिफाई करेगा, जैसे हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग में देखे थे। वो सारे इसको कॉपी करेगा स्प्रेड ऑपरेटर से, फिर यूजर डॉट सैलरी जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके अपडेट कर देगा। अभी मैं क्लियर करता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये देखो मेरे को अपडेटेड वाला मिल गया, अपडेटेड सैलरी कर दिया और बाकी सब एलिमेंट को वो हैज इट इज रख दिया। तो मैप का यूज केस ये होता है, ट्रांसफॉर्म डेटा करने के लिए यूज होता है। मतलब हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये हमेशा ये चीज याद रखना, मैप जब भी यूज करोगे ना तो ये ओरिजिनल साइज जो रहेगा ना, ओरिजिनल एरे का साइज रहेगा, और ये न्यू न्यू एरे मिल रहा है वो आपका हमेशा सेम होगा। और मैप हमेशा एक नया एरे देता है, मतलब ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता है। तो ये सब चीज आप हमेशा याद रखना। अभी आते हैं फिल्टर क्या होता है। तो सेकंड होता है फिल्टर। अब फिल्टर हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को पर्टिकुलर डेटा चाहिए, मतलब सेलेक्ट करना रहता है डेटा, मतलब फिल्टर करना रहता है। अभी मेरे को समझो फिल्टर करना है, जिसका भी एक्टिव ट्रू है वही डेटा चाहिए, तो वो केस में हम लोग फिल्टर मेथड यूज करेंगे। तो सिंपल हम लोग को कॉन्स्ट एक्टिव यूजर करना रहेगा, एक्टिव यूजर। और मेरे को सेम यूजर्स डॉट फिल्टर चलाना है, फिल्टर। अभी मैं यूजर एक कॉल बैक लिखूंगा, यूजर जिसका भी यूजर डॉट एक्टिव है, मतलब स्टेटस एक्टिव है, तो मेरे को एक्टिव यूजर में मिल जाएगा। अभी मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा ना, कंसोल डॉट लॉग एक्टिव, सॉरी एक्टिव यूजर क्लियर नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सो देख कैनॉट, सॉरी यहाँ गलती से इंपोर्ट हो गया। अभी मैं फिर से क्लियर करता हूँ इसको। हाँ देखो अभी ये मेरे को मिल गया। देखो जिसका भी एक्टिव स्टेटस था मतलब वही वाला रिकॉर्ड दिया। मतलब इसने क्या किया, यूजर्स को आइटरेट करा है, हर एक एलिमेंट को आइटरेट करा है। उसमें मैं चेक करो जिसका भी यूजर डॉट एक्टिव है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का यूजर डॉट एक्टिव है तो ये वाला रिटर्न करेगा। सेकंड एलिमेंट का नहीं है तो इसको मतलब इग्नोर कर देगा। थर्ड एलिमेंट का एक्टिव है तो देखो इसने मेरे को एक्टिव यूजर दे दिया, मतलब मैंने को फिल्टर कर दिया। मतलब ओरिजिनल एरे से जो मेरे को चाहिए था वही डेटा दिया। तो मतलब फिल्टर के केस में क्या होता है, जब आपको पर्टिकुलर डेटा चाहिए बेस्ड ऑन सम कंडीशन तो आप फिल्टर यूज करना।
और फिल्टर हमेशा मतलब मॉडिफाई करता है, मतलब ओरिजिनल एरे और फिल्टर जो भी एरे रहता है ना उसका साइज सेम होगा, मतलब वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन कंडीशन है, मतलब सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये हमेशा साइज सेम नहीं होता, मतलब ओरिजिनल और एक्टिव जो भी आपको नया एरे मिलेगा। और ये भी हमेशा नया एरे देता है, ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता है। तो ये फिल्टर हो गया, फिल्टर तब यूज करते हैं जब हम लोग को पर्टिकुलर डेटा चाहिए रहता है बेस्ड ऑन कंडीशन। अब आता है रेड्यूस हमारा। रेडियस जो कि हम लोग बहुत यूज करते हैं, मतलब अगर समझो आपको क्या करना है, मतलब ये एरे, अब आपको क्या करना है, ये पूरे सारे को कंबाइन करके मतलब हर एक सैलरी को ऐड करना है। तो किसमें आप रेड्यूस करोगे, मतलब पूरा ऐड करके एक सिंगल वैल्यू में मिल जाएगा आपको, मतलब रिटर्न डेटा इनटू सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू। तो ये मोस्टली हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को कोई मतलब सम निकालना है या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, तो किसमें रेड्यूस बेस्ट होता है। अभी रेड्यूस वर्क कैसे करता है, कॉन्स्ट, अगर भाई समझो मेरे को टोटल सैलरी निकालना है, टोटल सैलरी, तो अभी मैं यूजर्स को आइटरेट करूंगा डॉट रेड्यूस। अभी इसमें देखो दो पैरामीटर्स लेते हैं हमेशा, देखो हम लोग इधर हमेशा एक पैरामीटर दे रहे हैं यूजर का, बट ये केस में हम लोग को दो पैरामीटर देना होता है। पहला होता है मतलब हम लोग को सेव किस में करना है, मतलब इसमें सम में सेव करना है, और दूसरा होता है यूजर हम लोग को देना है। मतलब अभी ये क्या कर रहा है, ये हमारा टोटल सम है, जब भी हमारा रन होगा ना, जिससे अभी हम लोग को सम प्लस क्या करना रहेगा टोटल। अभी ये जीरो जीरो, अभी इसमें टोटल हमारा क्या रहेगा यूजर डॉट सैलरी, और सम के जगह हम लोग सैलरी लिख देते हैं, टोटल सैलरी लिख नहीं, तो सम ही सही है। अभी हम लोग क्या करें, देखो सम इनिशियली ना हम लोग इसको वैल्यू क्या असाइन किए, जीरो असाइन किए, मतलब इनिशियली हमारा सम क्या रहेगा जीरो। अगर मैं इसको ऐसा दिखाता हूँ, इनिशियली हमारा सम रहेगा जीरो, और जीरो प्लस अगर जीरो प्लस हम लोग क्या करें यूजर डॉट सैलरी, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन में जीरो प्लस यूजर डॉट सैलरी होगी जो कि 30,000 होगा। तो हम लोग 30,000 ऐसे करेंगे, तो इसको जो भी आउटपुट मिलेगा जो कि हमारा 30,000 रहेगा। अब हमारा सेकेंड आइट्रेशन में जो सम होगा ना वो अब 30,000 हो जाएगा, मतलब अपडेटेड वैल्यू हो जाएगा, प्लस अभी यूजर डॉट सैलरी सेकंड में क्या रहेगा जीरो, तो ये जीरो होगा। तो ऐसे फॉर्म में आप इधर इनिशियल वैल्यू असाइन कर सकते हो, तो सम इनिशियली इसको पॉइंट करेगा, और यूजर डॉट सैलरी हर एक आइट्रेशन में मिलता रहेगा, और जो सम एडिशन होगा ना वो हमारे सम में स्टोर होता जाएगा। तो ये रेड्यूस होता है। अभी मैं कंसोल डॉट लॉग टोटल सैलरी करूंगा ना, क्लियर नोड इंडेक्स डॉट जीएस। सो देखो टोटल सैलरी मेरे को 80,000 मिल गया, 80,000 क्यों, 30,000 प्लस 50,000 80,000। अभी देखो यही मैं इनिशियल वैल्यू अगर चेंज कर देता हूँ, इनिशियल वैल्यू अगर समझो 1,000 कर देता हूँ, अगर मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, तो अभी देखो 81,000 मिल गया, क्योंकि अब भी मेरा सम 1,000 से स्टार्ट हुआ ना कि जीरो से। तो आप इनिशियल वैल्यू इधर से चेंज कर सकते हो। और मोस्टली रेडियस हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह करना रहता है, क्योंकि हम लोग ये पूरे एलिमेंट को मतलब आइट्रेट करके उसको एक एज ए सिंगल वैल्यू में हम लोग को लेके आ जाएंगे। जैसे हम लोग देखो इधर सम करे टोटल सैलरी का, तो रेडियस का ये बेस्ट यूज केस होता है। सो यही सब मतलब इसके कुछ यूज केस है। जैसे मैप हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना रहता है डेटा, और हमेशा अगर वन लाइनर है तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं, अगर मोर देन वन लाइन है तो आपको रिटर्न लिखना पड़ता है। फिल्टर हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को स्पेसिफिक डेटा चाहिए था बेस्ड ऑन कंडीशन, और रेडियस हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को एरे को आइटरेट करके हम लोग को एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट चाहिए रहता है, मतलब हम लोग को अगर सम करना है वो सब केस में आप रेडियस यूज कर सकते हो। सो यही एडवांटेज, अगर कोई भी आपको पूछेगा ये सब डिफरेंस बिटवीन, तो आप ये सब बता सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।